हाय बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, आपको दो इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको बताना है इसमें कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको बताने के लिए आप क्या करोगे, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ये चेक करोगे कि ये जो दो लाइंस बनेंगी है ना, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। 5x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यह है एक इक्वेशन। यह एक इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और इसका ग्राफ क्या होगा, एक होगा स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये आपको पता है। पहले y को 0 पुट करो, फिर x आएगा, फिर x को 0 पुट करो, y आएगा। तो ऐसे दो पॉइंट्स आप फाइंड कर लो और प्लॉट कर लो। 9th में आपने पढ़ा है ये, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखिए, 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। ये दूसरी इक्वेशन है, इसका भी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, नो डाउट, स्ट्रेट लाइन। तो ये भी आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों के ग्राफ आप सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो और देखो कि लाइंस कैसी होंगी, दो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ये तीन सिचुएशन होती है, आपने क्लास में पढ़ा है। तो इस केस में आएगा पैरेलल लाइंस। इस केस में जो लाइंस आएंगी बच्चों, आप सॉल्व करोगे, ये आएंगी पैरेलल लाइंस, एक लाइन और ये दूसरी लाइन, पैरेलल लाइंस आएंगी। मतलब एक दूसरे को कहीं भी ये कट नहीं कर रहे। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं जो इनको सेटिस्फाई करेगा, कोई भी कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो कॉमन सॉल्यूशन कोई भी नहीं होगा, क्योंकि लाइंस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता पैरेलल आएंगी, ये मैंने प्लॉट करके देख चुका हूं। आप एक बार प्लॉट करेंगे तो पैरेलल लाइंस ही आएंगी और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो कॉमन सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो 0 इसका आंसर है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।